अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी और सोनिया गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक साथ मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। आईटीबीपी के 3 बटालियन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी में शराखानदगी की कम होने की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ से बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के 100 मुस्तहक़ीन में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम की। घरों में सरका करने वाले 2 चोरों को साउथर्न टास्क फोर्स पुलिस ने लिया हिरासत। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। लोकसभा के मुअत्तल होने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की उबरी सरबराह सोनिया गांधी ने 11 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और अरकान पार्लियामेंट व दीगर सियासी जमातों के लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने 11 अगस्त को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी में शराखानदगी कम होने की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि योगी को जवाब देना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी की शराखानदगी सिर्फ 58% क्यों है। ओवैसी ने पूछा कि योगी ने तालीम के लिए क्या किया। दूसरी लहर के दौरान 3 से 4 लाख से ज़ायद लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में कई लाशें दरिया में फेंक दी गई। हुकूमत तरक्की की वजाहत करने में नाकाम रही है। आदित्यनाथ को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट 58% क्यों है, महिलाओं में सबसे कम मुस्लिम महिलाओं का क्यों है, ग्रेजुएट्स में 2% क्यों है, ड्रॉप आउट रेट में 5th क्लास से 12th क्लास तक 55% क्यों है। उन्होंने क्या किया एजुकेशन के मामले में बताइए। आए दिन दलित शेड्यूल कास्ट पर उन पर जुल्म होते रहता है, महिलाओं का रेप होता है। डेवलपमेंट उन्होंने क्या किया। सेकेंड कोरोना वेव में गंगा के ऊपर पानी पर लाशें तीर रही थी और आप कुछ ज़रा भी इंसानियत आपके सीने में नहीं है कि आप इसको अपनी गलती मानते। आप कह रहे नहीं, वो तो तरीक़ा है लोगों का पानी में बहाने का, नदी के किनारे दफना देने का। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है उसमें चुनावी मुद्दे देखिए इसमें आपको और हमको ताज्जुब होने की जरूरत नहीं। बीजेपी तो करती आई और करती रहेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 11 अगस्त को कहा है कि वो इस हकीकत से तकलीफ में हैं कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में ऐवान की कार्रवाई तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ऐवान में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम से मुताल्लिक़ मसाइल पर बातचीत हो। छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया।
बरसर इक़्तिदार जमात टीआरएस ने हुजराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस तलबा तंजीम टीआरएस वी के कायद जी श्रीनिवास यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सदर टीआरएस व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनिवास यादव का आबाई वतन करीमनगर जिला के वेनावका मंडल का हिम्मतनगर है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की तालीम हासिल की है। वाज़ेह रहे कि हुजराबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले साबिक वज़ीर ईटेला राजेंद्र ने टीआरएस पार्टी रियासत काबीना और असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, जिसके बायस हल्का खाली हो गया। यहाँ करीब ज़िमनी इंतखाबात मुनक़्क़द होने वाले हैं। ज़िमनी इंतखाबात के एलामिया जारी होने से कबल ही यहाँ सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर ईटेला राजेंद्र बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने मंगल के रोज़ पार्लियामेंट में कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC की तैयारी के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ताहम उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मरदमशुमारी 2021 के पहले मरहले के साथ शरीयत कानून 1955 के तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करने का फैसला किया है। नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि अभी तक मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि NRC को सिर्फ आसाम में अपडेट किया गया है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने गोलकुंडा MRO के साथ गोलकुंडा मंडल के तहत मुस्तकीम में 100 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम की। इस तकसीम के दौरान कारवान MLA के साथ साथ AIMIM के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। नाजिमा बेगम सीरियल नंबर 22, सीरियल नंबर 20, जुबैदा बेगम सीरियल नंबर 43। मुस्लिमीन का खैरियत से इसके पास मोहतरम किया जाता है और मोहतरम वजीर जमान सिद्दीकी साहब नुमाइंदा कारपोरेटर नंबर मोहिउद्दीन साहब मौजूद असम्बली कारवान कोचिंग मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दस्ते मुबारक से 97 लाइफ के तरफ से तकसीम अमल में लाई जाएगी। शादी मुबारक स्कीम के तहत ఇవాళ మనం పంచే 99 లో 4 ఉన్నాయి। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइश पे तशरीफ फरमा मोहतरमा तहसीलदार गोलकुंडा, हमारे मेहमान बोर्ड के DSP जनाब ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और लंगर हाउस के बल्दी डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब फदर साहब, यहाँ पर आए हुए मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, जो आज का जो प्रोग्राम है हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया। इस वाकये में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली एक RTCB बस और एक ट्रक और कई कारें मलबे के नीचे फंस गईं। हादसे में एक की मौत हो गई। मलबे के नीचे कई अफराद फंसे रहने का इम्कान है, जिनमें 10 अफराद को बचा लिया गया है। ITBP के 3 बटालियन को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मैदान में उतारा गया है। इमदादी सरगर्मियों में 200 के करीब नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस इलाके में चंद मुकामात पर पत्थरों के खिसक जाने की इत्तला भी लगभग 40 लोग चट्टानों के नीचे फंसे हुए दिखाई दिए हैं। आज लगभग 12 बजे के आसपास की घटना है और
ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राइट सनशाइन था, बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब नहीं था और ये रिकोंगपियो से शिमला जाने वाली जो हाईवे है उसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर रिकोंगपियो से अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया और इसमें बड़े बड़े पत्थर और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियाँ और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी ITBP को और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए ITBP की टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं। टोली चौकी की सालारजंग कॉलोनी में एक मेडिकल से 2 शातिर चोर 5,000 रुपये की दवाएं लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। मेडिकल के मालिक के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और पुलिस को मसरूफ़ तहकीकात बताया गया है। मेरा नाम अब्दुल बारी है भाई। मेरी हेल्थ इन मेडिकल एंड जनरल स्टोर है सालारजंग कॉलोनी के मस्जिद के बाजू, जामा मस्जिद के बाजू। 3-4 दिन पहले एक कस्टमर आया, ट्राई का 150 बोल के पूछा, 1100 चिल्लर का पत्ता रहता वो कॉमनली नहीं रहता, किसके पास भी, मेरे पास भी नहीं था। मैं भी सामने से बोल दिया नहीं है बोल के। फिर वो कस्टमर क्या करा, बच्चों के पाउडर्स पूछा, 9 Pro 1, चलो मैं वो भी निकाल लिया, 1 2 2 भी निकालो बोला, तो मैं खैर समझा। फिर 1 2 3 4 पूरे निकालो बोला। मैं ऊपर रखा, वहाँ पे बच्चा ऊपर दुकान साफ़ कर रहा था, तो फिर मेरे को क्या करा, पीडियाश्योर होना बोल के बोला उन्हें। पीडियाश्योर ये लोकेशन पे है। बच्चा ऊपर काम कर रहा था, साफ़ कर रहा था दुकान। अब मेरे को जाना पड़ा, मेरे को जाके वो निकाल के लाए तक वो 4 के 4 पाउडर पूरे ले लिए। वो पूरे कॉस्टिंग खाली 655 से शुरू है, 800-1000 रुपये का पाउडर है वो। तो पूरा टोटल का कितना? 5000 तक का माल पूरा लेके चले गए, ओवरऑल पूरा लेके चले गए। आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया? माइंड डाइवर्ट कर दिए वो, खाली पीडियाश्योर भी होना बोल के। मैं उधर जाके आए तक लेके चले गए और उन लोगों के गाड़ियों पे नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कार में था बोल के उन लोगों को MD लाइन तक चेस करा, मैं उसके बाद से चेस नहीं कर सका। उन लोग गली में से चले गए थे। कितने लोग? 2 जने थे। कौन सा पुलिस स्टेशन में दिए फिर? लंगरस PS में दिया सर। ये है सर वीडियो। ये शख्स है, देखिए मेरी कार वहाँ खड़ी हुई थी जी। ये लेके जा रहे थे जी। फोटोज कुछ है क्या? फोटोज है ना सर, ये लोग हैं देखिए। ये गाड़ी चला रहा सुजना नहीं, ये आया सुजना है लंबा सर जी। ये देखिए। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी इन लोग मिले नहीं। मैं होना बोल के न्यूज़ में डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे अलर्ट हो जाना, बस वो एक रीज़न है मेरा। अपने को नुकसान हुआ, दूसरों को नहीं होना, बस वो एक रीज़न। धन्यवाद, थैंक यू। घरों में सरका करने वाले 2 चोरों को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन टास्क फोर्स ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए इससे मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बगलर जिसका नाम मोहम्मद सलीम एलियस सुनील सेट्टी है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और ये मोहम्मद सलीम हैबिचुअल क्रिमिनल, हैदराबाद राजकोंडा में ज़्यादा क्राइम किया है, साइबराबाद के भी कुछ केसेस में इसका सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक टोटल 18 लाख वर्थ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स का रिकवरी हुआ। ये रहने वाला नवाबशाह कुंटा फलकनुमा का है और लगभग 46 ईयर्स एज है, पेंटर का काम करता है बाहर। और अभी तक जितने पुलिस स्टेशन में इसका नाम है उसमें ज़्यादातर चंद्रायन गुट्टा, छतरी नाका, फलकनुमा, पहाड़ी शरीफ
और बालापुर इतने पुलिस स्टेशन में है। रफली 160 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक है, हैदराबाद, राचकोंडा और साइबराबाद एरिया में। 1991 से ये क्राइम फील्ड में है और इसके बारे में एक क्रिमिनल डॉसियर सीट भी है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। 2018 में पीडी एक्ट में ये जेल के अंदर गया और बाहर आने के बाद फिर ये अपना एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू किया। ये पहले सर्वे करता है एरिया में, खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एरिया में, और उसके बाद चांस मिलने पर रात के वक्त या दिन के वक्त भी ये हाउस ब्रेक करके चोरी करता है। इसमें हमारे इस टास्क फोर्स का जो ऑपरेशन हुआ उसमें चक्रवर्ती गुम्मी डीसीपी टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफिसर, के चंद्रमोहन, वी नरेंद्र, श्री साइलम थकीउद्दीन और साउथ जोन टास्क फोर्स के सभी ऑफिसर और चंद्रायन गुट्टा के ऑफिसर मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए, जिनके लिए उनको हमारे तरफ से उनको मुबारकबाद। आज कुछ हमारे तफसीली खबरों के बाद आखिर में फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम मोदी और सोनिया गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक साथ मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया। आईटीबीपी के 3 बटालियन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी में शराखानदगी की कम होने की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ से बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के 100 मुस्तहकीन में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम की। घरों में सरका करने वाले 2 चोरों को साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने लिया हिरासत। सुर्खियों के बाद नाजरीन इजाज़त दीजिए। जेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं।
आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।